चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो 3 श्लोका में हम लोगों ने एक काइंड ऑफ प्रिल्यूड, जिसको बार बार मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने वो पढ़ने का कोशिश किया। एंड नाउ फ्रॉम श्लोका नंबर 4 वी विल अंडरस्टैंड कि श्रीमद् भागवतम एक्चुअली में कैसे प्रेजेंट किया गया ना, और इन जनरल प्रेजेंट कैसे किया गया। तो एक स्पीकर है, उनका नाम है सूत गोस्वामी, और उनके पास बहुत सारे सेंट्स ऋषि मुनि ना उनको अप्रोच किए और उनको बोले कि हमको बताइए, हाँ हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि एज ऑफ कलयुग इज कमिंग एंड वी आर सीइंग कि मतलब लोगों का यहाँ पे मेमोरी कम हो गया है, शार्पनेस कम हो गया है, तो इन लोगों को भगवान के बारे में कैसे पता चलेगा। तो दे स्टार्टेड पुटिंग सम क्वेश्चंस। तो हम लोग देख सकते हैं स्क्रिप्चर्स का, रामायण स्टार्ट्स विथ ए क्वेश्चन। रामायण एक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, भगवद गीता क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, एंड श्रीमद् भागवतम भी क्वेश्चन। श्रीमद् भागवतम में तो केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। सो आस्किंग क्वेश्चन इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन करना सबसे इम्पोर्टेंट। एंड बोल देते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दैट बिकॉज यू हैव टेकन ए ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी, इट्स आवर फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी दैट वी शुड आस्क क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन पूछना सीखना पड़ेगा। वी शुड लर्न टू आस्क क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन करना नहीं सीखेंगे, नहीं पूछेंगे, व्हाट इट मीन्स कि इधर हमारा कॉन्सेंस डेवलप नहीं हो रहा है, कॉन्शियसनेस, और इधर मतलब वी आर लाइक कि कुछ भी हो जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे मन में डाउट्स नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि हम इनर्ट हो चुके हैं। इसको बोलते हैं जड़, मतलब अब जड़ बुद्धि इसको बोलते हैं, मतलब कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखिए ह्यूमन बीइंग्स का ये नेचुरल टेंडेंसी है। हम लोग उसको क्या करते हैं ना, सप्रेस कर देते हैं उस नेचुरल टेंडेंसी को। आप देखो छोटा बच्चा कितना क्वेश्चन करता है, वो इनोसेंट होते हैं, उनको पता है कि मेरे को कोई जज नहीं करेगा। पर हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं। मतलब जो आपका फॉरमोस्ट राइट्स में वो भी आप नहीं पूछ सकते। अगर सपोज ना आपको बोलने में थोड़ा वो है, समटाइम्स मतलब पीपल विल आस्क यू, इतना हड़बड़ा के क्वेश्चंस कर देंगे ना कि आप मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे। या छोटे बच्चे होते हैं ना कि देखो ये लोग कितने नकली हो चुके हैं, लैंग्वेज को कितना बड़ा वो बना दिया है। छोटे बच्चों के साथ आप देखिएगा, कभी पूछिएगा ना पापा अच्छे या मम्मी, तो बोलेगा मम्मी। बोलेगा मम्मी अच्छे या पापा, तो बोलेगा पापा। जो लास्ट में होता है ना उसके दिमाग में होता है, वो रिपीट कर देता है। 3-4 साल के बच्चों के साथ अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, आम अच्छा या इमली, तो बोलेगा इमली। बोले इमली अच्छा या आम। तो जो सेकंड होता है ना वो रिसेंटली वो बोलता है। मेरे साथ एक बार ये एक्सपीरियंस हुआ। मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा ना, तो मैं बिहार का रहने वाला था, मेरे को इंग्लिश उतना वो था नहीं। एयर होस्टेस आए, ऑफिस वाले ने फ्लाइट किया था, तो वो पूरा बिजनेस सीट वीट दिया था और मील्स था उसमें। मुझे आज भी नहीं पता क्या पूछा उन्होंने। सर यू हैव ए बेवरेज एंड यू हैव ए मील ऐसे करके। तो पहले उसने बेवरेज बोला, तो मैंने बोला बेवरेज। तो बोला इन बेवरेज व्हाट विल यू हैव, मैंने बोला व्हाट डू यू हैव। तो फिर उसने लिस्ट बताया, तो लास्ट वाला मैंने बोला। उसको पता है दैट ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, बट वो अपने लैंग्वेज को चेंज नहीं किया। सो दिस इज प्रॉब्लम। तो मैं वैसे व्यक्ति से क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा अगर मुझे कोई क्वेश्चन आएगा तो।
सो दिस इज हाउ ना द सिस्टम इज वर्किंग दिस डेज. अगर आप इनोसेंट हो या आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, बिकॉज आस्किंग क्वेश्चन क्या बन गया है, ये मूर्ख है. बट क्वेश्चन पूछना इज ए साइन ऑफ इंटेलिजेंट, कि व्यक्ति बहुत इंटेलेक्चुअल है, ये कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं स्वीकार करेगा. एंड नाउ पीपल आर फोकसिंग ऑन रैशनल, मतलब कि रैशनैलिटी होना चाहिए. एजुकेशन का मतलब लोगों को रैशनल, हर चीज़ के पीछे तर्क करना चाहिए. तो वो तर्क को गलत जगह पे करते हैं. हाँ, वो तर्क कहाँ पे करते हैं. नाउ पीपल आर हैविंग दिस इंटेलिजेंस, किया क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं व्हाई आई शुड मैरी, व्हाई आई शुड मैरी. इफ आई एम सीइंग कि इतने सारे मैरिजेस गड़बड़ हो रहे हैं, व्हाई आई शुड मैरी. एंड यूरोपियन कंट्रीज दे हैव एक्सेप्टेड दिस रियलिटी नाउ. मतलब वो इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं क्या, कि मतलब मैरिज इंस्टीट्यूशन पे दे हैव क्वेश्चन, बट वो ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों फेलियर हो रहा है. एंड रीजन ऑफ फेलियर ऑफ रिलेशनशिप इज पीपल आर बिकमिंग इम्पेशेंट. एंड रीजन ऑफ बिकमिंग इम्पेशेंट इज यूज ऑफ, मतलब अनकंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी लोगों को इतना ज़्यादा यूज, मतलब इतना ज़्यादा अडिक्ट कर चुका है, इतना अडिक्ट कर चुका है कि एवरीथिंग इज ऑन योर थंब. आपको शूज़ चाहिए अमेजन, आपको ड्रेस चाहिए मिंत्रा, आपको फूड चाहिए स्विगी जोमेटो, आपको इंश्योरेंस चाहिए ऑनलाइन. कहीं आपका ह्यूमन डीलिंग तो हो ही नहीं रहा है ना. शेयर मार्केट पूरा का पूरा ऐप्स पे अवेलेबल है. लोग मतलब इसमें आप कर सकते हो. पहले इतना प्रोसेस था, आज से 10 साल पहले आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा. नाउ एवरीथिंग, तो बहुत कंफर्ट है. बट इसके साथ एक और चीज़ आ रहा है, दैट इज पीपल आर बिकमिंग इम्पेशेंट. एंड इम्पेशेंट की वजह से क्या हो रहा है कि इवन रिलेशनशिप को भी वो चाहते हैं कि आज शादी और कल एंजॉय. बट रिलेशनशिप तो मैटर ऑफ टाइम है. आप लोग फील करते होंगे कि जो रिलेशनशिप आपका स्टार्टिंग में था शादी के 1 साल पहले, आज 40 ईयर्स हो चुका है, और नाउ वो वाला रोमांस और ये सब नहीं है. बट अभी रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा स्ट्रांग है. इट मीन्स रिलेशनशिप इज मोर देन मतलब जस्ट एन्जॉयमेंट. और रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन या जॉब लोगों को ऐसे ही लगने लगा है कि क्यों एक चुटकी बजाया और मेरे को जॉब में सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. लोग मतलब रिज़ाइन कर देते हैं, मतलब ना बिना कुछ बोले रिज़ाइन कर रहे हैं, नो रीज़न रिज़ाइन. एंड उनसे आप रीज़न पूछोगे तो उनको लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग कि आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग. आप उनसे पूछो कितना टाइम हुआ काम करते, बोले 6 महीना. 6 महीने में आपको कैसे लगता है आप इतना कंट्रीब्यूट करने लगोगे. तो हर चीज़ में पीपल आर बिकमिंग इम्पेशेंट. सो ये सारा का सारा टेंशन था किसको, सेजेस को, संतों को. और ये नेचुरल टेंडेंसी है साधु संतों का ना, उनको हमेशा कंसर्न होता है लोगों के बारे में इन जनरल ना, कि सारे लोगों तक ना भक्ति पहुंचना चाहिए, सारे लोग एक पीसफुल लाइफ जीना चाहिए. और ये चीज़ नहीं हो पा रहा था, तो ये चीज़ उन लोगों को इतना कंसर्न कर रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग एंड वी नीड सॉल्यूशन. कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए इसका, क्योंकि एज ऑफ कलयुग इज कमिंग. अगर हम लोगों ने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया तो आने वाले फ्यूचर का क्या होगा. जैसे अभी हमारे सोसाइटीज़ में कई इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, तो वो लोग अभी प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते. अगर उनका फिलॉसफी आप सुनेंगे तो दे हैव वेरी ब्यूटीफुल विजन. वो बोलते हैं कि आने वाले जनरेशन को हम क्या देंगे. अगर हम प्लास्टिक ये सब छोड़ के जा रहे हैं तो नेचर का तो हम बैंड बजा दिए, आने वाले फ्यूचर में हम क्या करेंगे. ऐसे बहुत सारे दुनिया में इतना फिलॉसफी चल रहा है आजकल. कुछ फिलॉसफी ऐसा है वो बच्चा पैदा नहीं कर रहे, उनसे पूछो क्यों नहीं कर रहे तो वो बोलते हैं कि इतना पॉल्यूशन में क्या बच्चा पैदा करें. मतलब अलग अलग डायमेंशन में लोग जा चुके हैं. बट इज इट ए सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन है आप अपने तरीके को चेंज कीजिए. आप और यहाँ पे भी यू आर थिंकिंग सेल्फलेसली. आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो, बट इतने सारे बच्चे तो हो रहे हैं ना, आप कुछ प्रोडक्टिव करते हैं. एंड यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि साधु संत कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं इस सोसाइटी के लिए. एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी मीट साधु, वी मीट सेंट्स ना, वी शुड हैव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज उनका किया हुआ यज्ञ की वजह से समाज दुनिया चल रहा है.
भगवान बोलते हैं भगवत गीता में ना कि मैं ये सारा संसार को भरण पोषण बस इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ मेरे महत मतलब भगवान के जो संत डिवोटीज हैं वो लोग रहते हैं। शुश्रूषा श्रद्धाधानस्या वासुदेव कथा रुचि श्रेयन महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, कि जस्ट बाई रेंडरिंग, हाँ, छोटा सा सेवा आप अगर कर देते हो किसका, मेरे भक्तों का, क्या होता है, बहुत बड़े सेवा का पायटी मिलता है आपको, पुण्य मिलता है। और उससे क्या होता है, यू डेवलप अर्ज टू हियर अबाउट मी। तो भगवान ऐसे बताते हैं। और जो साधु संत हैं उनका हमेशा ये बोलते हैं, एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम इह देहिषु प्राणे अर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। बोलते हैं एतावत् जन्म साफल्यम, देयर बिकॉज यू हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी, इट इज योर फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने देह से, वचन से, अपने मन से एक ही काम करो, श्रेय आचरणम सदा, दूसरों के लिए श्रेष्ठ कर कार्य करो। एंड यहाँ पे वही दिखा रहे हैं, क्या बोलते हैं, वंस इन ए होली प्लेस इन द फॉरेस्ट ऑफ नैमिषारण्य ग्रेट सेजेस हेडेड बाय द सेज सौनका assembled to perform a great 1000-year sacrifice for the satisfaction of the Lord and his devotees। किसके लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए और भगवान के भक्तों की संतुष्टि के लिए। क्यों, कितने 1000, मतलब इतना बड़ा यज्ञ, 1000 साल का यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ क्यों, आज से 5000 साल पहले क्यों करने के लिए बैठे, आगे आएगा बताएंगे क्यों। और कहाँ पे बैठे, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक बहुत ही मतलब पोटेंशियल स्थान है इस पृथ्वी पे, यूनिवर्स पे। बताते हैं ब्रह्मा जी ने जब क्रिएशन किया ना, तो उन्होंने सेंटर पॉइंट नैमिषारण्य को रखा, मतलब नैमिषारण्य इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द होल यूनिवर्स। अगर आपको वहां से देखोगे तो यू आर इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। नैमिषारण्य कहाँ पे है ये, यूपी। आप लोगों ने हरदोई नाम सुना होगा ना, हरदोई से पास में है वो, हरदोई के पास में। तो वहाँ पे बैठ के सेजेस ने क्वेश्चंस किया, और किससे किया तो अभी आगे में आएगा वर्णन। बताते हैं, तयेकदा तु मुन्य प्रातर्हुता हुताग्नया सत्कृतं सुतमाशीना प्रपर्चोरिदमादरात्। One day, after finishing their morning duties by burning a sacrificial fire and offering a seat of esteem to Srila Suta Goswami, the great sages made inquiries with great respect about the following matters। तो हम लोगों ने फर्स्ट 3 श्लोकों में पढ़ा था, तो हम लोगों ने 3rd श्लोक में बार बार बोला था कि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम बोला है। और यहाँ पे ये सेजेस किससे पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। सूत गोस्वामी इज डिफरेंट। अब मैं आपको बताता हूँ सूत गोस्वामी कौन है। तो एक जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बोलते तो परीक्षित महाराज ने क्वेश्चंस किया था उनसे। परीक्षित महाराज कौन है, कोई बता पाएगा? यस, ग्रैंडसन ऑफ अर्जुना। परीक्षित महाराज इज ग्रैंडसन ऑफ अर्जुना एंड सन ऑफ अभिमन्यु। अभिमन्यु उत्तरा उनकी वाइफ थी। उनके पेट में जब परीक्षित महाराज थे तो अभिमन्यु का देहांत हो गया था, मतलब उनका डेथ हो गया था। और परीक्षित महाराज जब वोम में थे तो उनको कृष्ण ने प्रोटेक्शन दिया था, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि वो हमेशा ढूंढ रहे थे कि किसने मुझे प्रोटेक्ट किया। एग्जामिन करते रहते थे परीक्षित कि कौन था जो मुझे पेट में बचाने के लिए आया था, कौन था वो जो मुझे, तो हमेशा ढूंढते रहते थे, आप थे क्या, आप थे क्या, आप थे क्या। वो हमेशा भगवान को ढूंढ रहे थे। एंड लास्ट में क्या हुआ, दैट ही वॉज ए किंग, बहुत बड़े राजा थे और सब कुछ उनके राज्य में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये सब कुछ ऑन पीक था। लेकिन उनसे एक दिन एक मिस्टेक हुआ। वो गए थे, जंगल में घूम रहे थे और उनको प्यास लगा हुआ था। और एक ऋषि ना, ब्राह्मण, आँख बंद करके मेडिटेट कर रहे थे। तो इन्होंने जल पूछा कि जल मिलेगा, तो उनका आँख बंद था ध्यान में, तो ध्यान दिया नहीं। बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, तो उन्होंने उसको ऐसे झटका देके उनके गले में फंसा दिया, मतलब उनके ऊपर फेंक दिया मरा हुआ सांप। तो वो तो ब्राह्मण थे, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया।
लेकिन ब्राह्मण का बेटा को इतना गुस्सा आ गया, बोला कि इतना हिम्मत तेरा, मैं तेरे को अभी श्राप देता हूँ कि तू 7 दिन के अंदर मर जाएगा। और वो राजा थे और इतना बड़ा मिस्टेक नहीं किया था उन्होंने कि आप उसको ऐसे, तो परीक्षित महाराज चाहते तो बहुत ईजिली बोलते कि मैं श्राप को कैंसिल कर सकता। वो बहुत बड़े संत थे, तो वो बताते हैं, श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि वो मिस्टेक भी भगवान ने उनसे जानबूझ के कराया, क्योंकि वो मिस्टेक के बाद ही श्रीमद् भागवतम आया। तो उनको श्राप मिल गया कि आप 1 हफ्ते बाद मर जाओगे। जब घर आए तो उनको लगा कि अब तो मुझे मिल गया, तो क्या करूं, अब 1 हफ्ते में एंजॉय करूं, क्या करूं ना करूं। इमीडिएटली मतलब कंप्लीटली डिटैचमेंट प्रैक्टिस किया उन्होंने, उठे, निकले, जाने लगे कि मेरे को किसी ऐसे संत से मिलना होगा। वहाँ पे जैसे ही वो मतलब सोच रहे थे ऐसे, वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी आ गए। सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े संत, वेद व्यास जी के बेटे हैं वो। सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने क्वेश्चन किया कि वैसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसके पास बस 1 हफ्ता बचा है। कितना पावरफुल क्वेश्चन है, और हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास 1 हफ्ता भी बचा है कि नहीं बचा है। वी आर टेकिंग लाइफ सो फॉर ग्रांटेड, हम प्लान नहीं करते। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि मतलब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि, तो किसी ने बोला, अलग अलग साधु लोग बैठे हुए थे, सुखदेव गोस्वामी सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं बोले। तो किसी ने बोला वैसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, घी पी के पहले ही मर जाना चाहिए, गरम घी ऐसा ऐसा आंसर दिया कि गरम घी पी के मर जाना चाहिए, कुएं में कूद जाना चाहिए। किसी को पता है मतलब उस फेस क्यों करे। तो सुखदेव गोस्वामी ने फिर आंसर करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन पूरे जन कल्याण के लिए बहुत पावरफुल है, इन जनरल ह्यूमैनिटी को ये बहुत हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। एंड फिर सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम बोला। तो जब श्रीमद् भागवतम क्लास स्टार्ट हुआ ना, तो वहाँ पे 88,000 सेंट्स बैठे हुए थे, जिसमें वेद व्यास जी भी थे, नारद मुनि भी थे, और बहुत बड़े शिव, शुक, नारद, ये सब लोग बैठे हुए थे, शिव जी, ये सब बड़े बड़े महान महान हस्ती लोग वहाँ बैठ के वो श्रीमद् भागवतम सुने। एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा था, परीक्षित महाराज के लिए, लेकिन 88,000 लोगों ने बेनिफिट उठाया एट ए टाइम। कोई रिकॉर्ड नहीं है कि JBL का स्पीकर यूज हुआ था, बॉस का हुआ था या कैसे हुआ था, बट हुआ था 88,000 सेंट्स। और उसी में 88,000 सेंट्स में से एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सूत गोस्वामी। सो वो जो 88,000 लोगों का सेंट लोगों का ग्रुप था, उसमें से एक व्यक्ति था सूत गोस्वामी, जिनके पास ये जो साधु संत थे, इनको पता था कि इसने सुना है वो 1 हफ्ते का वो। तो ये लोग उनके पास गए कि आपने इतिहास भी पढ़ा है, इतिहास मतलब महाभारत भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, अब आप हमको बताइए मतलब सब चीज़ का इसेंस क्या है। एंड उस इसेंस का आंसर देने के लिए अगेन ही रिपीटेड श्रीमद् भागवतम, पूरा का पूरा रिपीट किया श्रीमद् भागवत। जैसे मैं आप लोगों के साथ स्टोरी डिस्कस कर रहा हूँ कि वेद व्यास जी ने कैसे लिखा है, इसने कैसे, उन्होंने पूरा इस एक माहौल बनाते हुए कि वेद व्यास जी पर डिसअपॉइंटेड बैठे थे, नारद मुनि आए, तो हम लोग अभी उसको सिलसिले में ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ श्रीमद् भागवतम हैज बीन मतलब केम इनटू द पिक्चर। सुखदेव गोस्वामी ने जब बोला ना तो उसको लिखा नहीं गया था, लेकिन सूत गोस्वामी ने बोला तो इसको वेद व्यास जी ने लिखा। आप लोग समझ में आ गया? नहीं, सूत गोस्वामी जी ने बोला तो वेद व्यास जी ने लिखा। हाँ। वेद व्यास जी ने लिखा था, उनके तो बेटे थे सुखदेव। तब मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो रिटन फॉर्म में नहीं था। पहले लोग ना श्रुतिधर होते थे, श्रुतिधर होते थे मतलब जैसे 88,000, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सूत गोस्वामी ने नोट्स बनाया था कि नहीं बनाया था उन्होंने नोट्स रेफर नहीं किया। वो लोग श्रुतिधर होते थे, सुनते थे और उनको याद हो जाता था। आज से 5,000 साल पहले तो उस पूरे के पूरे ऑडियंस में 88,000 सेंट्स बैठे हुए थे, जिसमें वेद व्यास जी भी बैठे हुए थे। वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था, पहले सुनाया था, मतलब हाँ इट विल कम। तो गणेश जी ने कब लिखा, जब एक्चुअली में वेद व्यास जी फिर से मेडिटेट करते हैं, ऊपर बैठते हैं, वेद 4 वेद होता है ना, ये सारा चीज़ लिखा गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये मिसिंग था। तो फिर एकदम से वेद व्यास जी पूरे डिसअपॉइंटेड हो गए, परेशान हो गए कि मैंने क्या किया, मैंने इतना सारा पुराण लिखा, वेद लिखा, सब कुछ लिखा, वाई आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड। देन हिज स्पिरिचुअल मास्टर केम नारद मुनि, और नारद मुनि ने उनको बोला यू राइट श्रीमद् भागवतम। समझ में आया यहाँ पे? अब आप समझिएगा इसको फिर से। तो जो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा, वो उन्होंने ये वाला लिखा कि कैसे सूत गोस्वामी बोल रहे, ये
अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना फर्स्ट श्लोका से, समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैसेज सेम देने का कोशिश कर रहा हूँ जो श्रीमद् भागवतम में लिखा है, लेकिन थोड़ा माहौल बना रहा हूँ ना, इधर उधर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मान लीजिए इसको कोई लिखेगा तो वो क्या बोलेगा, श्रीमद् भागवतम ही लिखा, लेकिन अब वो ऐसे लिखेगा कि आराध्य गौर दास बैठा था और निर्वाणा के कुछ डिवोटीज बहुत इंक्विजिटिवली क्वेश्चंस कर रहे थे और उनको समझाने के लिए उन्होंने ये एग्जाम्पल से बात किया, ऐसे आएगा। क्या एग्जाम्पल से बात किया? उन्होंने बोला सूत गोस्वामी ने बोला, समझ में आया? फिर सूत गोस्वामी बोलते बोलते बोले सुखदेव गोस्वामी ने बोला। किसने बोला? आराध्य गौर प्रभु ने बोला। क्या बोला? सूत गोस्वामी ने बोला। अब समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग ना नोट्स रखिएगा, इसमें बहुत डायमेंशन खुलेगा। अभी स्टार्ट है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है? प्रभु थोड़ा वेरी सिंपल, इट्स मैं वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ट्रांसफर किया, हाँ, ट्रांसफर किया उसको। किस चीज को? फ्लो चार्ट में से एक कॉम्पोजिशन जाएगी ना। हाँ। एक सुखदेव गोस्वामी की और आगे मैत्री मुनि और वो। हाँ, वो सब आगे आएगा। आगे। मेरी को जो समझ में आया, फर्स्ट वेद व्यास जी हैं, हाँ। he meditated and with his meditation he came up with Bhagavad Gita, no Bhagavatam, but he did not put it in the notes. No, written. no. No? Now I will tell you Okay. कैसे। तो वेद What is सुखदेव? हम ऐसे समझते हैं हम लोग ना इसको, ये जो हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, जो लिखा है वेद व्यास जी, ये ऑलरेडी बोल चुके हैं। कौन बोल चुके हैं? सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी जी ने बोल दिया है। सुखदेव गोस्वामी को किसने सिखाया था? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी कौन थे? सुखदेव गोस्वामी के पापा थे। और सुखदेव गोस्वामी कौन थे? वो उनको बोलते हैं ना, एक मुनि होते हैं, मतलब मोनिस्ट। वो उनको क्लैरिटी था लाइफ के बारे में, सब कुछ पता चल गया था। वो मम्मी के कोख में थे ना, वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। 14 साल तक पेट से बाहर नहीं निकले वो, कि बाहर में निकलूंगा इल्यूजन में फंस जाऊंगा, मैं आऊंगा ही नहीं बाहर। तो बहुत प्रार्थना किया वेद व्यास जी ने, उनकी माँ ने, वाइफ ने, तब जाके सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ उन्होंने क्या किया? भाग गए। 14 साल का बॉडी था, बड़ा था, भागे कि मुझे इस मम्मी पापा के जंगल में नहीं फंसना, मैं फंस जाऊंगा घर गृहस्थी में। वो भाग गए। जब भागे ना, तो वेद व्यास जी को चिंता हो गया कि अरे मेरे पास इतना नॉलेज है, इतना कुछ है, किसको बताऊंगा? मैं अपने बेटे को नहीं बता पाया। तो वेद व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को भेजा कि तुम जाओ उसको लेके आओ। तो उन जो शिष्यों को भेजा ना, तो उन्होंने बहुत सुंदर 2 श्लोका गाया। एक श्लोका बोलते हैं अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, बोलते हैं कि अहो बकी, ऐसा एक व्यक्ति है, हाँ, वो क्या करता है, उसको एक लड़की औरत उसको जहर पिलाने के लिए आई, और एक खंबा दयालुम, इतना दयालु व्यक्ति है ये व्यक्ति, इतना दयालु है, उसने क्या किया, उस जहर पिलाने वाली लेडी को भी माँ का दर्जा दे दिया। पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान को ना, इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर रूप बना के आई थी, राक्षसनी थी वो, भगवान को मारने आई थी जब छोटे थे। लेकिन भगवान ने क्या देखा कि मेरे को दूध पिलाने के लिए आई है, और भगवान ने उसको माँ का दर्जा दे दिया। उसका डेथ हुआ ना, शी बिकम नर्स इन गोलोका, भगवान के धाम में नर्स बन गई वो। तो यहाँ पे उस श्लोक में उन्होंने डिसाइड किया कि इतने दयालु उस भगवान को शरणम ब्रजेना, उनका शरण लेना है। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने सुना, बोला कि ये तो बहुत हाई फिलोसफी बोल रहा है। बोले कौन है, कौन लिखा है ये? बोला अरे आपके पापा लिखे हैं, जाओ सुन के आओ। तो फिर आए सुखदेव गोस्वामी, घर आए वापस, और पापा से सीखा। पापा ने बोला अब तुम जा सकते हो। फिर पापा ने भेज दिया उनको। अब सुखदेव गोस्वामी घूमते रहते थे, कुछ करते रहते थे। बताते हैं सुखदेव गोस्वामी एक जगह पे उतना रुकते थे जितना गाय का दूध निकालने का टाइम होता है। गाय से दूध निकलता है कितना, 5, 7, 10 मिनट लगता है, उतना ही रुकते थे। लेकिन जब परीक्षित महाराज ने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया, तो 1 हफ्ते तक कंटिन्यूसली बोलते चले गए, दिन रात 24 घंटे 24/7 कंटिन्यूसली चला। ना कोई पानी, ना कोई ब्रेक, कुछ नहीं हुआ, कंटिन्यूसली चला। इतना रस आया उनको। तो उन्होंने बोला, तो इतने सारे लोगों ने सुना। अब फिर से होता है ना कि आपने क्या सुना, उनसे कोई पूछ रहा है। एंड वो कौन है जो हम लोगों ने अभी बोला, शौनक आदि ऋषिगण। 4th श्लोका में लिखा हुआ है शौनक ऋषिगण जो हैं, शौनक आदि सेंट्स, उन्होंने, आप लोग कंफ्यूज मत होइए ना, आगे ना सब कुछ आएगा, नेचुरली आएगा ना, सब कुछ अपने आप सिस्टमेटिकली आप लोग समझ में आ जाएगा। अभी ये हमको समझना है कि शौनक आदि ऋषिगण बहुत ही
बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड डिवोटीज थे भगवान के, जो कि कंसर्न थे कि कलयुग आने वाला है, हम कलयुग के प्राणियों के लिए क्या करें। तो पीसफुल एक यज्ञ कर रहे थे वो लोग, 1000 साल का यज्ञ। तो वो यज्ञ करने के लिए क्या हुआ, एक दिन उन्होंने वन डे आफ्टर फिनिशिंग देयर मॉर्निंग ड्यूटीज बाय बर्निंग ए सैक्रिफाइसल फायर एंड ऑफरिंग ए सीट of esteem to Srila Sutta Goswami, the great sages made inquiries with great respect about the following matters. एक दिन उन्होंने सुबह में उठ के अपना स्नान किया, यज्ञ थोड़ा सा किया, और उसके बाद बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने सूत गोस्वामी को बोला कि आप बैठो, आप सीट पे बैठो अच्छे से, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। और सूत गोस्वामी का उम्र बहुत कम है सौनक आदि ऋषिगण के सामने। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम या भक्ति के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में ना, एज इज नॉट ए मैटर, उम्र मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर करता है। तो नॉलेज हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर बहुत कम हो, उम्र एक किसी व्यक्ति का कम हो, लेकिन उसका नॉलेज कितना डीप है, वी हैव टू हियर फ्रॉम दैट नॉलेज। हमको वहाँ पे इस ईगो को नहीं लाना कि इसका एज क्या है मेरे सामने, ये कौन होता है। तो सूत गोस्वामी को इतने महान महान संतों ने क्या किया, अपने से ऊंचे सीट पे बैठाया। सो दिस इज आवर कल्चर। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, एक अच्छा ऑनर रिस्पेक्ट बोले, एक स्टीम सीट ऑफर किया, उनको बैठाया, एंड देन दे इंक्वायर्ड। बोलते हैं ऋषिया उवाच त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानि अपि अधितानि धर्मशस्त्राणि यान्युत। The sages said, रीता जी आप पढ़िए श्लोका नंबर 6। ट्रांसलेशन करना है? हाँ। The sages said, respected Sutta Goswami, you are completely free from all vice. You are well versed in all the scriptures famous for religious life, and in the Puranas and the histories as well. For you have gone through them under proper guidance and have also explained them. यस। सो क्या क्या इसमें ना कुछ क्वालिटीज़ बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने अंडर गाइडेंस श्रवण किया है, मतलब एक परंपरा में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे को खुद से फील हुआ कि मुझे भागवतम बोलना चाहिए और मैं बोलने लगा, नहीं। अगर मैंने नहीं सुना है, और दिस इज द प्रॉब्लम, जब हम लोग किसी भी XYZ ऑडिटर से सुनते हैं ना, आए दिन होता रहता है भागवत सप्ताह, यहाँ सप्ताह, वो सप्ताह, पूर्णिमा सप्ताह, वो दे हैव मेड इट ए बिजनेस। श्रीमद् भागवतम का ना कितना अच्छा बोल रहा है, हारमोनियम बजेगा, उसका ताल से ताल मिलेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। एक हफ्ता सुनेंगे, आपके आँख से आंसू आएगा, एक हफ्ते के बाद आप फिर से वही करोगे। बोलते कुंजरा वत शौचम, मतलब हाथी का स्नान होता है ना, एलिफेंट बाथ। आप कभी देखे हो एलिफेंट का स्नान करते? वो क्या करता है, नहीं खुद से नहाता है, वो जाएगा तालाब में, स्नान करेगा अपने, उससे मस्ती करेगा ऐसे ऐसे, और बाहर निकलेगा, फिर मिट्टी उठा के फिर शरीर में मार लेगा। तो वैसे लोगों से जब हम सुनते हैं ना, तो हमारे हृदय में कोई चेंज नहीं आता। मतलब इतना सुंदर प्रसंग करेंगे ना, बैकग्राउंड में तान पूरा बजा देंगे, पीछे बजता रहेगा, और आपको एकदम भावना में बहा देंगे कि भगवान कृष्ण जब चलते थे ऐसे होता था, ये होता, इतना माहौल बना देंगे, आपके आंख से आंसू आएगा, और एक हफ्ते के बाद आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब सब खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहला क्या बोले, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू देम अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड हैव ऑल्सो एक्सप्लेन देम। तो हेयरिंग का ना बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं कैसे कैसे उन्होंने बोला, यू आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल सिंस। अनघ एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, अनघ। अनघ का मतलब क्या होता है ना, जो किसी के बारे में गलत मन में भी ना सोचे। चनघ मतलब आपके मन में भी किसी के प्रति गलत विचार नहीं आता है, मतलब यू आर नॉट कमिटिंग सिंस इवन इन योर माइंड, व्हाट टू टॉक अबाउट एक्शन, एंड देन यू आर वेल वर्स्ड। एक अच्छा इंसान होना ना अलग बात है, जस्ट बिकॉज कोई अच्छा इंसान है ना डज नॉट मेक इट कि वो भागवतम बोल सकता है, नहीं। वेल वर्स्ड मतलब आपको प्रॉपर नॉलेज है शास्त्र का, एंड देन यू हर्ड इट, एक्सपीरियंस्ड इट एंड एक्सप्लेन्ड इट। आपने इसको सुना है, आपने इसको एक्सपीरियंस किया है, और आपने इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो ये स्टेजेस है हेयरिंग का, सुनना है,
उसको एसिमुलेट करना है, एंड देन वी हैव टू शेयर आवर रियलाइजेशन। आपको जो समझ में आया भगवत गीता से, आपको समझ में आया क्या? मुझे समझ में आया कि आई एम नॉट द कंट्रोलर, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। भगवत गीता से मुझे क्या समझ में आया कि ग्रेजुअली बाय चैंटिंग, ग्रेजुअली बाय रीडिंग श्रीमद् भगवत गीता, हमारा भगवान के प्रति फेथ बढ़ जाता है। दिस इज आवर रियलाइजेशन। तो आप इसको शेयर करोगे ना तो क्या होगा, आपने पहले सुना था ये बात, फिर आपने धीरे धीरे एक्सपीरियंस किया, अब आप एबल हो जाओगे किसी को एक्सप्लेन करने के। तो सूत गोस्वामी ने ये सारा चीज़ किया था। एंड देन यू नो कंक्लूजन ऑफ व्यास देव जी। व्यास देव ने इतना कुछ बोला, इतना कुछ लिखा, बट जो कंक्लूजन दिया है वो आप जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि आपने श्रीमद् भागवतम सुना था वहाँ पे उस ऑडियंस में बैठ के। एंड देन यू हैव रिसीव्ड द मर्सी ऑफ योर गुरु। तो सो इन सारे चीज़ का जो रूट है ना वो क्या है? रिसीविंग द मर्सी, मतलब स्पिरिचुअल जिसको हम टिश्यूज बोलते हैं ना, इट कम्स व्हेन वी हैव कनेक्शन विथ आवर गुरु। आपके लाइफ में जब तक एक गुरु नहीं आएगा ना, दैट्स वाई हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, क्योंकि हम उनके बुक्स को पढ़ रहे हैं। देन वी हैव डिसाइपल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन है। इसलिए हम देखते हैं क्या कि व्हेन वी आर रीडिंग, वी आर हियरिंग श्रीमद् भागवतम हियर, हमको मन में आता है कि वी शुड ट्राई टू, मतलब कुछ चेंज करें अपने लाइफस्टाइल में। दिस इज द पावर। अदरवाइज आप जाइए किसी ऐसे ऑरेटर से जो खुद से ही ना पढ़ लिया है, सुन लिया है और बस रिपीट कर रहा है, वो उनके वचन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन पावर नहीं है, बिकॉज उनके लाइफ में कोई गुरु नहीं है। और आप देखेंगे ना जितने भी गुरु, जिनको आज के डेट में हम लोग स्यूडो गुरुज भी बोल सकते हैं, ढोंगी बाबा, उन लोगों का बैक में कोई गुरु ही नहीं है। आप पूछिए आपके गुरु कौन है, बोलेगा कि मेरे को भगवान आए थे, मैं ध्यान लगा रहा था तो लाइट जला तो मेरे को आदेश मिला। ढकोसलाबाजी, चीटिंग। और श्रीमद् भागवतम में सेकंड श्लोका में क्या बोले थे? इस सारे चीटिंग रिलीजन को मैं वो कर दो, स्मैश। एंड यहाँ पे फिर अब ये लोग फिर से रिपीट करें। एंड देन यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन है, गुरु बनने का क्वालिफिकेशन वो बता रहे हैं। देश मतलब ये जो बोल रहे हैं कि अनघ मतलब नॉट सिंफुल। तो सबसे पहला क्या है ना, द गुरु शुड नॉट हैव एनी इलिसिट रिलेशनशिप, नो इलिसिट रिलेशनशिप। द गुरु शुड नॉट हैव हैबिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, गुरु इंटॉक्सिकेंट नहीं ले सकता। गुरु कैनॉट डू गैम्बलिंग, गुरु कैनॉट ईट मीट। ये सारा चीज़ क्या है? गुरु का वो है। इसलिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो गुरु को डिफाइन करता है कि गुरु कौन है। बोलते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषयेत धीरा सर्वम अपि माम पृथ्वीम शशिष्यत। एक व्यक्ति पूरे पृथ्वी में शिष्य बनाने के लिए योग्य है, क्वालिफाइड है, यदि उसके पास ये 6 क्वालिटीज़ है। वाचो वेगम मतलब उसने अपने वचन को कंट्रोल कर लिया है कि मेरे को क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, उस चीज़ पे उसका नियंत्रण है। वाचो वेगम। मन सा, मन पे कंट्रोल है। मन इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, बट वो मन को कभी भी पकड़ सकता है। माइंड कंट्रोल होना चाहिए गुरु का। मन सा क्रोध वेगम, अर्ज, हाँ एंगर होता है ना, उसके एक्शंस पे कंट्रोल होना। आप एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा तो गुस्से को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर गुस्सा आ रहा है और आपने फ़ोन फेंक दिया, इसका मतलब गुस्से से जो आने वाला एक्शन है ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। यू कैन नॉट बिकम ए गुरु। एंड क्रोध वेगम, जीवा वेगम। हाँ, मन तो करता है ना मस्ती मस्ती में अच्छा अच्छा खाने का, पर बॉडी में डायबिटीज़ है, बॉडी ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो आप सब कुछ नहीं खा सकते हो। यू हैव टू अवॉइड। तो जीवा वेगम। उदर, भूख को भी कंट्रोल कर सकता है जो गुरु होता है। ही कैन कंट्रोल इज उदर। बहुत कम खाएगा, ये नहीं कि भूख लगाए तो विचलित हो जाएगा गुस्सा। भूख लगता है तो गुस्सा आने लगता है ना, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, सुना सुना लगता है। जग सुना सुना लगे, जग सुना सब कोई लगे ना कोई अपना। जब भूख लगता है तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है, उसको सब कुछ सुना सुना लगता है। लेकिन गुरु के साथ ऐसा नहीं होगा कि वो परेशान हो रहा है, मतलब उसका उदर वेगम। एंड देन एतान बोलते हैं उदर उपस्थ वेगम। ही शुड हैव कंट्रोल ओवर जेनिटल। मतलब ये सारा मतलब ऐसा नहीं कि गुरु है एंड ही इज मेकिंग इलिसिट रिलेशनशिप्स, डूइंग ऑल द अबॉमिनेबल थिंग्स। नो,
वो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट ही शुड हैव कंट्रोल। तो 6 कंट्रोल करेगा एतान वेगान, अगर ये 6 चीज़ों पे कोई कंट्रोल करता है, बोलते हैं सर्वम अपीमम पृथ्वी से शिष्य, तो पूरे पृथ्वी पे शिष्य बनाने के योग्य है। एंड श्रील प्रभुपाद डिड इट, प्रभुपाद ने ऐसा किया, पूरे पृथ्वी में घूम घूम के शिष्य बनाया। 10 साल के अंदर में 4,500 शिष्य बनाया। शिष्य मतलब आपको पता है, दे आर नॉट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ट्विटर फॉलोअर्स। 4,000 पीपल जो कि 50 साल तक उस मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, जो उनके गुरु ने विजन दिया था। दैट इज मतलब फॉलोअर, डिसाइपल्स, मतलब जो बोला प्रभुपाद ने, ऐसे ऐसे प्रभुपाद के शिष्य हैं, इतने ऐसे ऐसे शिष्य हैं, उनको प्रभुपाद ने बस एक बार देखा, एक बार मिले और उनको बोला कि यू प्रीच, आप रशिया में प्रीच करो। एक व्यक्ति हैं, आत्माराम श्याम प्रभु नाम है उनका। प्रभुपाद बाय मिस्टेक मॉस्को में लैंड कर गए, फ्लाइट डिले हो गया और एक दिन 24 घंटे का लेओवर मिला। प्रभुपाद को एक व्यक्ति मिला, सिंसियरली आके प्रभुपाद को प्रणाम किया, बोला कि आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न अबाउट ईस्टर्न फिलॉसफी, सो कुड यू प्लीज टीच मी। प्रभुपाद ने उसको एक दिन में क्या पढ़ाया होगा? प्रभुपाद ने उसको पूरा दिन दिया, पूरा टाइम दिया एंड उसी दिन दीक्षा दिया, इनिशिएट कर दिया, माला पकड़ाया, बोला ये माला है, चैंटिंग करना है, ये भगवद गीता है, इसको पढ़ना है एंड योर लाइफ विल बी परफेक्ट, एंड इसको प्रचार करना है पहले दिन। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, मैटर ऑफ 15 साल में उस व्यक्ति ने मोर देन 150 सेंटर्स, 150 सेंटर, कहाँ पे? USSR, जहाँ पे बैन है, आप सैफरन कपड़ा पहन के आज भी नहीं जा सकते हो रशिया में, इट्स नॉट अलाउड। तो हमारे सन्यासी पैंट शर्ट में जाते हैं, हमारे गुरु जाते हैं तो पैंट शर्ट में जाते हैं। अगर आपको वहाँ के एयरपोर्ट पे जाना है, पैंट शर्ट पहन के जाओ। इतना स्ट्रिक्ट था। और वहाँ पे उन्होंने स्मगलिंग किया भगवद गीता का। क्या करते थे, 10 पेज यहाँ पे प्रिंट होता था, 10 पेज वहाँ पे, ऐसे ऐसे एक जगह पे वो होता था। किसी को खरीदना है तो उसको 10-10 भाग में पहुँचता था भगवद गीता, 10 पैक, वो मतलब स्मगलिंग होता था भगवद गीता का। इन लोगों को अरेस्ट किया गया फाइनली, मतलब इन लोगों के साथ इतना टॉर्चर हुआ। एक बुक है सॉल्टेड ब्रेड, हम लोग कभी करेंगे, कोई कैंप करने का कोशिश करेंगे, सोचता हूँ मैं कभी कभी। एक ड्रामा बनाया उसके ऊपर, सॉल्टेड ब्रेड। वो भक्तों को जेल में डाला और उन लोगों को इतना टॉर्चर किया, मतलब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, तो उनको ब्रेड मिलता था और वो लोग कुछ नहीं खाते थे, जानबूझ के उनको बीफ देते थे, ये सब कि तुम लोग खाओ। उन लोगों के साथ मतलब होता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक दे के उनको ये प्रूफ करने के लिए कि तुम, उनसे ये गवाही चाहिए था कि ये जो भगवद गीता है ना, ये ब्रेन वॉश करता है। अगर ये लोग गवाही दे देते ना कि हाँ ब्रेन वॉश हुआ है मेरा, तो बैन कर देते वो लोग इस्कॉन को। पर वो लोग अड़े रहे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है हमारे साथ। 3 भक्तों ने जान दे दिया अपना जेल में ही, एंड उनका माला वाला छीन लिया, फेंक दिया। उन्होंने क्या किया, ब्रेड आता था ना, तो ब्रेड को गीला करते थे और उसको गोली बनाते थे, उसका गोटी, और उस मोती को, मतलब ब्रेड का मोती बना के उस पर जपा किया उन लोगों ने, इसलिए उसका सॉल्टेड ब्रेड बोलते हैं। कि बुक है ये, बहुत पावरफुल, आप पढ़ोगे ना आपको मतलब लगेगा कि मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया भगवद गीता को प्रचार करने के लिए, एंड वो एक बार प्रभुपाद से बस मिले थे, आत्माराम श्याम प्रभु, एक बार। और क्या उनको ऐसा हुआ, मैटर ऑफ 10 साल में 150 सेंटर भगवद गीता को वहाँ पे पूरा। आज के डेट में रशिया में मोर देन 5 लाख भक्त हैं। 57 मंदिर हमारा यूक्रेन में था, सेंटर्स। जब अभी यूक्रेन जब युद्ध हुआ ना, तो हमारे 2-3 सेंटर उड़ गए और भक्तों ने वहाँ पे प्रसादम बांटा इस वॉर स्ट्रिकन उसमें सिचुएशन। कितना एसोसिएशन और प्रभुपाद से बस एक बार। सो ये प्रूफ करता है दैट वैसा गुरु बनने की आपको प्योरिटी होना चाहिए। एंड मतलब दिस इज समथिंग विच हैज़ हैपेंड इन आवर आई, मतलब हमारे सामने हुआ है। ऐसा नहीं कि आज से 5 साल पहले हुआ है कि हमको विश्वास करने में भी क्वेश्चन हो। प्रभुपाद हैज़ डन दिस। प्रभुपाद एक बार उससे मिले, बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन से, और प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने बोला कि प्रभुपाद ये ना बहुत ही मतलब ग्लैमरस लाइफ जीते हैं, आप प्लीज़ इनको ना ये सब रूल्स रेगुलेशन मत बताइएगा। इस्कॉन का रूल रेगुलेशन क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन, हम लोग चाय भी नहीं पीते, नो इलिसिट एक्टिविटीज़, नो गैम्बलिंग,
हाँ, नो मीट ईटिंग। प्रभुपाद ने बोला कि ओके लेट हिम कम। और आया जॉर्ज हैरिसन जैसे ही, मतलब प्रभुपाद के शिष्यों को लगा था कि इतना मुश्किल से पकड़ के लाए, इतना बड़ा व्यक्ति है, प्रभुपाद इसको थोड़ा पैम्परिंग कर देना, ऐसे कर देना। उनके घर में गए थे प्रभुपाद ना, तो दीवार वॉल पे नेकेड वुमेन्स का फोटो लगा हुआ था। प्रभुपाद बोले दिस इज नॉट ए प्लेस फॉर ए सन्यासी टू कम, बट वी आर कमिंग बिकॉज दिस इज कृष्णाज प्रॉपर्टी। कृष्णा का प्रॉपर्टी था नहीं, तो जॉर्ज हैरिसन का प्रॉपर्टी था। और प्रभुपाद वहाँ जाके बैठे, प्रभुपाद उनको सीधा बोले कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल सिटिंग हेयर, दिस वॉल्स आर नॉट गुड, यू शुड हैव फोटोज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वी आर इस्कॉन डिवोटीज, वी आर हरे कृष्णा डिवोटीज, वी हैव टेकन दिस वॉर कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व में फैला रहे हैं, वी आर राइटिंग सो मेनी बुक्स। प्रभुपाद ऐसे ऐसे बताते एंड वी फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। प्रभुपाद ने बोला हम 4 नियम का पालन करते हैं, हम मीट ईटिंग नहीं करते, हम इंटॉक्सिकेशन नहीं करते, इलिसिट एक्टिविटी नहीं करते एंड हम गैम्बलिंग नहीं करते हैं, और जो भी हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो सब इसको पालन करते हैं। इट विल गिव यू सो मच ऑफ प्योरिटी, और अगर आप इसको नहीं पालन करते यू हैव टू गो एंड सफर इन हेल। प्रभुपाद के डिसाइपल्स की इतना मुश्किल से लेके आए थे ऐसे ऐसे, और जॉर्ज हैरिसन बिल्कुल पलट गया। उसने बोला स्वामी जी आई हैव हर्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मुझे तो लगता था कि मैं बहुत स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, मुझे आप गाइडेंस करो। एंड देन जॉर्ज हैरिसन टुक माला फ्रॉम प्रभुपाद एंड ही स्टार्टेड चैंटिंग। उसने बोला प्रभुपाद आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू। प्रभुपाद बोले कि टाइम विल कम एंड यू विल डू सो मेनी थिंग्स फॉर मी। प्रभुपाद उससे कुछ नहीं मांगे, प्रभुपाद ने उसको बस बोला यू स्टार्ट चैंटिंग, एंड ही स्टार्टेड चैंटिंग। उसने एक गाना गाया स्वीट लॉर्ड, आप लोग सुनना उसको, यूट्यूब पे अभी भी है स्वीट लॉर्ड, और उसमें बीच बीच में हरे कृष्णा उसने गाया। ये सॉन्ग उस वक्त 3 साल तक नंबर 1 सॉन्ग बना लंदन का, मतलब 3 साल तक नंबर 1 सॉन्ग की तरह इतना फेमस हो गया हरे कृष्णा ट्यून, सब लोग हरे कृष्णा करने लगे। प्रभुपाद इतने खुश हो गए जॉर्ज हैरिसन से। बताते हैं जॉर्ज हैरिसन ने अपना एक 70 एकर्स का प्रॉपर्टी इस्कॉन को दे दिया, अभी भी वो है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, उसको बोलते हैं हरे कृष्णा मैंशन दिया, बड़ा सा महल घर उसने दे दिया। एंड ही डोनेटेड सम अमाउंट कृष्णा बुक, इस बुक को प्रिंट करने के लिए ना उन्होंने लक्ष्मी दिया था। इसमें प्रभुपाद ने लिखा है, थैंक यू लिखा है उनको, इंग्लिश वाले बुक में ना। इसमें एक जॉर्ज हैरिसन की ओर से 2 शब्द जॉर्ज हैरिसन ने ये बुक के लिए दिया था प्रिंट करने के लिए ना। और जॉर्ज हैरिसन ने लिखा है स्वामी भक्तिवेदांत जैसा कि उनकी उपाधि से प्रकट है, एक भक्ति योगी हैं जो भक्ति मार्ग के प्रतीक हैं। मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा करने से तथा ईश्वर के पवित्र नामों के कीर्तन से भक्त में तुरंत ही ईश्वर चेतना विकसित होती है। जॉर्ज हैरिसन बोल रहे हैं, हरे कृष्णा का कीर्तन करने से मनुष्य को निश्चित रूप से कृष्ण चेतना प्राप्त होती है, ऐसा बोला। और प्रभुपाद जी जब शरीर छोड़े ना तो जॉर्ज हैरिसन डिस्कनेक्ट हो गए, ही लेफ्ट, मतलब काइंड ऑफ अपने फिर उसी लाइफ स्टाइल में चले गए, सब कुछ करने लगे। बट कुछ 10-12 साल पहले जब जॉर्ज हैरिसन शरीर छोड़ रहे थे ना, प्रभुपाद का जब शरीर छूटा था ना, प्रभुपाद ने अपना अंगूठी लास्ट डे, मतलब प्रभुपाद का जो शरीर छूटने उससे 1 दिन पहले प्रभुपाद ने अपना अंगूठी, प्रभुपाद एक अंगूठी पहनते थे, वहाँ पे सब डिसाइपल्स थे, वहाँ जॉर्ज हैरिसन था नहीं। प्रभुपाद ये सोच सकते हैं उसको प्रॉपर्टी मिल गया, आप क्या मतलब मुझे उससे। प्रभुपाद बेड पे थे एंड डेड बेड पे, मतलब प्रभुपाद विल लीव दिस वर्ल्ड एनी टाइम से 1-2 दिन पहले प्रभुपाद ने वो अंगूठी निकाला, बोला इसको जॉर्ज हैरिसन को दे देना, आई एम इटर्नली इंडेप्टेड टू हिम, उसने जो कंट्रीब्यूट किया है। सो दिस इज ए पोजीशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। उसके लिए अगर कोई थोड़ा सा भी कोई कर देता है ना तो दे टेक इट सो, मतलब इतना उसको जेनरसली लेते हैं, इतना मैग्नेनिमस वे में उसको लेते हैं ना, एंड दे रेसिप्रोकेट लाइक दिस। तो प्रभुपाद ने ऐसे, मतलब ऐसे लोगों का जो कि वॉल पे अजीब फोटो लगा के रखते थे, उनको डिवोटी बना दिया। जॉर्ज हैरिसन का जब लास्ट में शरीर छूट रहा था, ही वॉज रिमेम्बरिंग श्रील प्रभुपाद। तो ये पोजीशन होता है एक गुरु का। वही सूद गोस्वामी के बारे में ये लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आपका पोजीशन कितना बड़ा है।
And then in 7th shloka they are saying, being the eldest learned Vedantist, O Sut Goswami, you are acquainted with the knowledge of Vyasadev, who is the incarnation of Godhead, and you also know other sages who are fully versed in all kinds of physical and metaphysical knowledge. तो ना हमारे उसमें 6 डिफरेंट फिलोसफिकल सिस्टम है, जिसको कि यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, बोलते हैं गौतम, कन्नड़ा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी एंड अष्टवाकर. Theism is explained completely in the Vedanta Sutra, whereas in other system of philosophical speculation, practically no mention is given to the ultimate cause of all causes. तो 6 अलग अलग फिलॉसफी भी है हमारा, पतंजलि, गौतमा, ऐसे ऐसे करके फिलोसफर्स हैं. और आप इस दुनिया का कोई भी फिलॉसफी उठा के देख लो, चाहे वो लेफ्ट विंग हो, कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं इन 6 से लिंक्ड है. तो प्रभुपाद बोलते हैं ना कि जो भागवतम बोलते हैं ना, उनको थोड़ा थोड़ा इसका भी नॉलेज होना चाहिए. तो प्रभुपाद को था, प्रभुपाद बोलते थे ना. तो अब कोई बोल सकता है कि आप लोग कैसे बोलते हैं, तो प्रभुपाद आगे में बोलते हैं कि माई फॉलोअर्स ना, इसमें किसी एक श्लोक में प्रभुपाद बोलते हैं माई फॉलोअर्स इफ दे विल जस्ट रिपीट व्हाट आई हैव सेड ना, तो दे कैन ऑल्सो सिट ऑन भागवत व्यास सीट पे बैठ सकते हैं और वो भी बोल सकते हैं. नहीं तो व्यास पीठ पे बैठने में आपको ये नॉलेज होना चाहिए. पतंजलि मतलब वही पतंजलि, जो पतंजलि योगा सिस्टम है ना, वो इस पतंजलि जी ने ना कुछ श्लोक, मतलब एक बड़ा बुक लिखा है, उसका कुछ श्लोका लिया है हमारे रामदेव बाबा ने, कुछ श्लोका उठाया और उन्होंने पतंजलि का इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया. अगर पूरा कोई पढ़ के बनाएगा तो क्या कर सकते. हम लोग को रिसर्च करना चाहिए इस पे. ये सब इतना डिटेल्ड है ना, लाइफस्टाइल ये सब के बारे में, कलयुग के बारे में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर दिया होगा. हम लोग को रिसर्च करना चाहिए इन सब चीज़ के ऊपर. ये जो है गौतम कर्ण, they were the फिलोसफर्स नेम है. हाँ. और ये फिलोसफीज क्या है प्रभु, अबाउट दी वही कलयुग में हाउ टू लिव इन दिस. हाँ, कोई योगा सिस्टम पे है, कोई जैसे कपिल मुनि का है इसके ऊपर 24 एलिमेंट सांख्य योग. ये लॉर्ड कपिला की नहीं, दूसरे कपिला. हाँ, अल्टीमेटली ये सब फिलोसफीज हमारे वेदास में तो है. हाँ, तो वही बोल रहे हैं, वेदांत सूत्र क्या है, वो इसेंस है सारी चीज़ का. और इन लोगों ने उन सबको बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेन किया हुआ है, हैविली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. और वेद व्यास जी ने इन सब का क्रक्स डाल दिया वेदांत सूत्र में. वेद व्यास जी ने इन 6 लोगों को ना अपॉइंट किया. आप इस पे बोलो, इस पे लिखो, इस पे लिखो. ये सब प्रोफेसर्स हैं, वेद व्यास जी के अंडर में काम करते हैं. और इन सबको डिपार्टमेंट दिया और इन सब लोगों ने मिल के जो कॉन्ट्रीब्यूट किया, उसी से 4 वेद लिखा. तो ये जो फिलोसफीज है, लेकिन इनके फिलोसफीज में दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान का भक्ति एंड ऑल. तो डाइग्रेस्ड है. इसलिए क्या बोल रहे प्रभुपाद कि वेदांत सूत्र क्या, वो फाइनल कमेंट्री किया. और वेद व्यास जी ने वो भी करने के बाद ही वॉज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड. तो फिर वेद व्यास जी ने फाइनली खुद से लिखा. तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम इज ए नेचुरल कमेंटेशन ऑन द ब्रह्म सूत्र और वद्यानी वेदांत सूत्र. It is called natural because Vyasadeva is author of both the Vedanta Sutra and Srimad Bhagavatam, or the essence of all Vedic literatures. Besides Ved Vyas, there are other sages who are the authors of 6 different philosophical systems. तो ये लोगों को भी हमको रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं करना कि इनको इग्नोर करना है. दे आर ऑल्सो सेंट्स, बट ये भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे हैं. तो हम इनको फॉलो करके कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे, और हम इनको फॉलो करके कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये लोग खुद संतुष्ट नहीं हो पाए करने के बाद, लिखने के बाद. इतने बड़े फिलोसफर होके दे वर नॉट सेटिस्फाइड. तो इनको हम लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं. कौन ग्लोरीफाई कर रहा है, एक बार फिर से कोई बताएगा. किससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन? सूत गोस्वामी से. कौन? शौनक आदि. शौनक आदि ऋषिगण. शौनक जी को हेड बनाया कि ही विल हेड. ये हम सब लोगों के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछेंगे. एंड देन श्लोका नंबर 8, and because you are submissive, your spiritual masters have endowed you with all the favors bestowed upon a gentle disciple. Therefore, you can tell us all that you have scientifically learned from them. अब हमको बताइए आपने जो भी सीखा है. This is the attitude. We should approach a teacher. हमको उनसे ऐसे कि आपको पता है, मतलब we know that you are knowledgeable. Now I am asking this question. मतलब हम उनको चैलेंज भी नहीं कर रहे हैं, but at the same time we have certain doubts.
हमको इस पर क्लैरिफाई कीजिए। क्यों कीजिए? बिकॉज आपने सुना है, और जो सुना है वो रिपीट कर दीजिए प्लीज। खुद कॉन्कॉक्ट मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, यू जस्ट रिपीट। देन दे से प्लीज देयरफॉर बीइंग ब्लेस्ड विथ मेनी इयर्स, अब ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब दे आर ब्लेसिंग देयर टीचर। सो दिस इज द कल्चर। मतलब दे आर नॉट थिंकिंग कि यार ये इसको क्यों बैठा दिया, हम भी तो इतने दिन से कर रहे थे। सब बड़े बड़े सेजेस थे, वो उम्र में बहुत उम्र था उन सबका। सूद गोस्वामी के कंपैरिजन में उन लोगों का उम्र बहुत था, बट उन लोग ऐसे नहीं, उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब अपने उससे आप बहुत लंबा जियो। एक्सप्लेन टू अस इन एन ईजिली अंडरस्टैंडेबल वे व्हाट यू हैव असर्टेन्ड टू बी द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल इन जनरल। आपके हिसाब से सारे के सारे लोगों के लिए जो सबसे अल्टीमेट, परम, जो सबसे प्रैक्टिकली, जो सबसे बेस्ट चीज़ हो सकता है वो बताइए। क्यों बताइए बोलते हैं? श्लोक नंबर 10, ये आप सब लोग रिसाइट करेंगे साथ में ना, और इसको याद करने का कोशिश करेंगे आप लोग। ये सब अब ना कुछ कुछ छोटा श्लोक आएगा, हम लोग को याद करना है, ठीक है? इस श्लोक में बोलते हैं प्रायनल्पायुषा सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या हि उपद्रतः। कोई रिपीट करेगा, कोशिश करेगा? प्राय अल्पायु ससभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य ही उपद्रतः। बोलते हैं, इसका कौन पढ़ेगा? प्रथम पढ़ो आप, इसका ट्रांसलेशन। O learned one, in this iron age of Kali, men have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. ये सब सुनने में आता है आप लोगों को कभी कभी? अनलकी बहुत। तो यही बता रहे हैं कि अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे ना मैन बार बार लिख रहे हैं ना, तो इट डज नॉट मीन कि वुमेन के बारे में नहीं बात हो रहा है। उस वक्त ना इंग्लिश में ऐसे ही होता था, आज से ऑलमोस्ट 50 साल पहले जो ब्रिटिश इंग्लिश था ना, उसमें पीपल की जगह मैन ही बोल देते थे, MEN, मैन। तो प्रभुपाद उसी इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, बट इट इज टॉकिंग अबाउट इन जनरल पीपल। तो बोलते हैं इन दिस एज ऑफ कलयुग पीपल हैव एज बट शॉर्ट, उनका उम्र कम होता है। हम लोग का उम्र कम हो गया है। दादी वगैरह हम लोग 95, 100 जीते थे। अब पीपल आर, आप देखो 20, 23, 40 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक मार दे रहे हैं। शॉर्ट हो गया एज स्पैन बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इश्यूज। देन दे आर क्वारलसम, छोटा छोटा बात पे बड़ा बड़ा बात हो जाता है। 2 रुपए के लिए मर्डर हो जाता है, सुई के लिए झगड़ा हो जाता है, कुछ भी छोटा चीज़ के लिए, एक सीट के लिए लोग वायलेंट बन जाते हैं, मतलब ईगो इज ऑन पीक। तो क्वारलसम, लेजी, ये लेजी वाला थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेजी तो नहीं होते हम लोग। तो ये बोल रहे हैं कलयुग में लोग क्वारलसम होते हैं, लेजी होते हैं, मिसगाइडेड होते हैं। मतलब बोलते हैं इन दिस एज एंड टाइम वी हैव गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड पीपल। मिसाइल्स आर गाइडेड बट पीपल आर मिसगाइडेड एंड अनलकी। कितने लोग हैं, आप जाके मुखर्जी नगर में बैठिए, जब रिजल्ट निकलता है UPSC का, वो बोलते हैं यार इस बार लक साथ नहीं दिया। तो पूछिए क्यों? बोले इस बार पता नहीं, ठीक जब एग्ज़ाम का वो चला था 1 महीने पहले मेरे लैंडलॉर्ड ने ना बोला रूम खाली कर दो। अनलकी, छोटा बात। कोई बोलेगा कि एग्ज़ाम से ठीक 1 हफ्ते पहले मेरे को बहुत बीमार हो गया था मैं। ये सब क्या हो रहा है? अनलकी कहाँ से हो गए सब लोग? सब अनलकी। किसी का 1 मार्क्स से छूट गया। कोई बोलता है कि मैं गया था कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए, दौड़ में सब कुछ ठीक था लेकिन मेरे पैर में कांटा लग गया। इतना अनलकी। आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि यार बहुत मेरा लक ख़राब था, मेरा बैड लक बहुत ख़राब था, मैं बहुत बुरा फंसा यार, बहुत बुरा फंसा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं क्या कि इस एज एंड टाइम में पीपल आर जनरली अनलकी, मिसगाइडेड एंड ओवरऑल क्या बोलते हैं? ऑलवेज डिस्टर्ब। उपद्रतः, क्यों? उपद्रव कौन मचाता है?
जो ये सब सिम्टम जिसके अंदर रहेगा वो उपद्रव ही मचाएगा ना। एकांत की हरि भक्तिर उत्पात एवं कल्पते। इवन अगर आप भक्ति भी खुद से अपने मन से करेंगे ना अकेले में, वो भी उत्पात का कारण बनेगा, और बन रहा है। लोग कभी कभी उनको लगता है कि हम भक्ति करेंगे, हम बस भक्ति करेंगे, घर परिवार को बर्बाद कर देते हैं वो, क्योंकि वो गाइडेड नहीं है। सो इन सब का उल्टा क्या है, अगर हम कलयुग को रिट्रैक्ट करना, हमको वापस उसको ठीक करना है, तो इस सारे चीज़ को हमको अपोजिट क्वारल कम करना होगा, गाइडेंस लेना होगा, मिस गाइड की जगह पे हमको गाइडेंस में आना होगा, देन लेजी की जगह हमको एक्टिव होना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने बोला आवर मूवमेंट इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। प्रभुपाद बोलते हैं लेजी लोग के लिए और क्रेजी लोग के लिए हमारा मूवमेंट नहीं है। लेजी मतलब क्या कि उसको उठ ही नहीं रहा है, सो ही जा रहा है। और क्रेजी मतलब क्या, वो इतना सेंटिमेंटली ले लेगा मूवमेंट को, जाके जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना प्रचार करने के लिए डिवोटीज गए, तो वहाँ पे प्रचार किया और ये सब फिलॉसफी बात किया कि बाहर मटेरियल नॉलेज क्या दे रहा है। हम लोग ने जैसे लास्ट क्लास में बात किया ना, स्कूल क्या कर रहा है, ऐसे बात किया। अब किसी का दिमाग घूम जाए, हाँ सही बोल रहे हो, और वो गया अगले दिन से यूनिवर्सिटी में जाके प्रचार करने लगा, हेड शेव किया चैतन्य महाप्रभु का बुक्स लिया कि ये सारा बुक्स जो आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाए सब बेकार है, दिस इज द रियल नॉलेज, कम ज्वाइन भगवत गीता क्लासेस, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, यही जीवन को कल्याण करेगा। ये सारा का सारा मंडन नॉलेज ऐसे ऐसे कर दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग का प्रचार बंद हो गया मतलब खुद के ही मन से गाइडेंस नहीं लिया और जाके कुछ भी सुना बोल दिया, नो। और ऐसे कई लोग करते हैं कि प्याज लहसुन खाना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अभी भक्ति नहीं स्टार्ट किया, कुछ नहीं किया, और घर वालों को लगता है अरे कल तो तुम लेग पीस मांग रहे थे, आज तुम प्याज लहसुन पे क्वेश्चन कर दिए तो ये सारा चीज ना, बोलते हैं प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, फैन है, फैन पूरे फुल स्विंग में चल रहा है, उसको भी रोकते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। सो इट इज नॉट मेंट फॉर क्रेजी कि आज ही आप भक्ति में जुड़े और आपको है कि प्रभु मेरा अनर्थ, प्रभु मेरे अंदर लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, ये सब है प्रभु जी। अरे ये तो है ही और ये रहेगा 15 साल तक, एक दिन में नहीं जाता, स्लो होता जाएगा, धीरे 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 वो स्लो होगा और इधर आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। सो इट्स ए कल्टीवेशन, भक्ति इज ए कल्टीवेशन। तो हमको इन सब का ऑपोजिट करना है। अनलकी क्यों है लोग, अनलकी क्यों है आप बताओ? क्योंकि ना बताते हैं, मतलब इट्स अ वेरी क्रूड एग्जाम्पल बट आई विल एक्सप्लेन। हम लोगों को लगता है ना कि वी आर प्रोग्रेसिंग, बहुत समाज आगे बढ़ रहा है। एवरी वन ऑफ अस, जल है ना, वाटर वरुण देव का रूप है, वो मतलब ना देव है, मतलब उनको हमको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड पीपल आर वेस्टिंग सो मच ऑफ वाटर। ये जो लेबोरेटरीज और ये सब का जो कल्चर है, मतलब एक फ्लश में वी आर वेस्टिंग 20 लीटर्स ऑफ वाटर वेस्ट। तो आप देखो ये सारा चीज क्या करता है, आपको कहीं ना कहीं वी आर डूइंग सो मच ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, पाप करते हैं हम, अपने यूरिन और ये सारा चीज वरुण देव में मिला देते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन कम्स, तो फिर मतलब ये यूज नहीं होना चाहिए। तो अर्लियर पीपल यूज टू डू ऑल दीज थिंग्स अर्थ पे, हाँ, लेकिन लोग ऐसे कभी ऐसे एक सोसाइटी में 500 लोग नहीं रहते थे, इतना फैला हुआ था ना, इतना डेंस नहीं था। अब क्या हुआ, सबको शहर की तरफ लोग आ गए, गांव पूरा खाली है, गांव में इतना खाली है कि गांव में कोई खेती करने वाला भी नहीं बचा है। और अब क्या होगा, आने वाले 5 साल बाद ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ना, दे विल बाय ऑल दीज लैंड्स और फिर आपसे वहाँ पे काम करवाएंगे। वो जो फार्मर्स, वो सब बेचारों को यहाँ पे पहले बुला लिया, गार्ड बना दिया, शॉपकीपर बना दिया, ये सब 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार में वो गांव का बेचारा मतलब 10 एकड़ का लैंड छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट में रहता है। वो ऐसे ऐसे रूम्स हैं, मैं कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को जानता हूँ, हमारे मंदिर में आते हैं ना काम करने के लिए, वो लोग शिफ्ट में रहते हैं, उनका सामान ना थैले में टांगते हैं, 8 घंटे के लिए वो सोएगा रूम में, 8 घंटे के बाद दूसरा आके सोएगा। और पूछो आपके पास कितना लैंड, बोले 7 एकड़ लैंड है गाँव में, वो किसी को दिया हुआ है 1300 रुपये के, उस पर महीने का 1300 देता है उसको जस्ट इमेजिन, people are becoming so dull-headed because they have no guidance. So natural resource को लोगों ने इतना वेस्ट किया है because of मतलब
नॉलेज का इतना कमी है, इतना ड्रास्टिकल कमी है। गांव में प्रमोट किया गया ना क्लीनलीनेस, और इसके लिए नाउ दे आर इंस्टॉलिंग लेबोरेटरीज एंड ऑल, बट उसको यूज़ करना नहीं सिखाते। वो बीमारी का कारण बन रहा है गाँव में, किसी को पता नहीं है उसको क्लीन कैसे रखते हैं, क्या करते हैं। एंड अब जाके जस्ट सी, मतलब पीपल आर बिकमिंग सो अनहाइजीनिक। पहले के कल्चर में इफ़ यू आर पासिंग स्टूल यू हैव टू टेक बाथ, इतना मतलब क्लीनलीनेस वाज ऑन द पीक। नाउ मतलब लाइफस्टाइल में इतना प्रॉब्लम है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एज ऑफ कलयुग कि लोग इतने लेजी हो गए हैं। एंड जो गाइडेंस जो दे रहे हैं ना, दे आर ऑल ब्लाइंड, दे आर इनटू मेकिंग मनी, दे आर इनटू, हम लोग हमेशा बात करते हैं स्कूल्स आर मेंट टू एक्चुअली बच्चे का पैशन को जिंदा करने के लिए स्कूल का मतलब है। बट व्हाट दे आर डूइंग, वो बस पेरेंट्स से उनको फीस निकालना है, एंड फॉर दैट दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। स्कूल में आपको पिंक डे, येलो डे, ऑरेंज डे, ये डे, वो डे, दिस दैट करके पेरेंट्स को भी बिजी रखते हैं, बच्चों को भी बिजी रखते हैं, आपको भी लगता है कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। साल बीतता जा रहा है, बच्चे लोगों के पास इतना इन्फॉर्मेशन आ गया, इतना इन्फॉर्मेशन है, बट नो विजडम। उसको अगर आप बता दोगे इन अंकल को रिस्पेक्ट देना है तो इन अंकल को देगा, पर इन अंकल को नहीं देगा। फिर आपको इन अंकल के लिए सेटअप करो उसके मशीन को कि इसका सॉफ्टवेयर में डालो, एक और अंकल ऐड होगा। सिक्योरिटी गार्ड्स को देना है तो ड्राइवर को नहीं देगा, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करो किससे, सॉफ्टवेयर में अभी ड्राइवर डालो, ड्राइवर डल गया, फिर उसके बाद जाएगा तो शॉपकीपर्स को नहीं डाला है, ओहो इंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल करो। मशीन बना के रखा है बच्चों को भी। एंड हियर कम्स गाइडेंस। इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि इस आने वाले टाइम में लोग मिसगाइडेड होंगे। हमको बताइए क्या जो सबसे, जो आपको लगता है ना कि जो मतलब फोरमोस्ट ड्यूटीज है इन जनरल लोगों का, वो बताइए। एंड देन प्रभुपाद इसी में ना एक जगह पे कलयुग के बारे में बताते ना प्रभुपाद बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। बोलते हैं कि इन दिस एज एंड टाइम वी कैन सी दैट देयर आर एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटीज, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं। मतलब आपको लगेगा कि प्रभुपाद ऐसे कैसे उस समय 50 ईयर्स पहले लिख रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे सोसाइटीज़ मिलेंगे जहाँ पे रोड को इतने अच्छे से कार्व किया गया, डिज़ाइन के साथ गया है, रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, और रोड के एंड में एक बड़ा घर दिखता है, महल सा घर दिखता है, बेंगलो दिखता है, मैंशन दिखता है, और उस घर में एकदम बीम लाइट्स होता है, बहुत सुंदर लाइट्स होता है। इट्स ऑल लुक सो ब्यूटीफुल जब तक आप गेट खोल के उसके अंदर का रियलिटी नहीं देखते हो। बट इनसाइड एवरीथिंग इज सो डिस्टर्ब्ड एंड इट इज हैपनिंग। big houses but more quarrel. People are having multiple salaries. Well, then these are time of the 2 salary, but more double income no kids. और बोलते हैं more separation, having more money but no peace, and people are मतलब going all the way up to the moons and they are struggling crossing their streets and meet their neighbors. आपको पड़ोसी से मिलने का टाइम नहीं है, बट आप चांद और आसमान का बात कर रहे हो। बोलते हैं मतलब एक्सपर्ट्स इतने ज़्यादा हैं एंड दे आर ऑल मल्टीप्लाइंग द प्रॉब्लम्स। अब लॉयर्स में भी 500 तरह के तो लॉयर्स होते हैं, लिटिगेशन के, इसके कॉर्पोरेट के, रिलेशनशिप के, क्राइम के, इसके, दिसके, दैट के। What is happening? And no solution. बोलते more degrees, less sense. इतना बड़ा डिग्री है, सेंस है नहीं। People are having मतलब richness, but no time. So what? Because priorities नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? Because misguided लोग हैं। पूरा पीक पे आपको चढ़ा दिया जाएगा। स्कूल्स, कॉलेजेस, सबका एक ही वो है अल्टीमेट सक्सेस मीन्स हाउ मच मनी यू हैव। आप क्लास में आप सबसे बेकार बच्चे थे, अगर आपने गलती से पैसा कमा लिया ना या नाम कमा लिया ना, आपके वही टीचर्स बोलेंगे अरे बहुत सिंसियर था, बहुत सिंसियर। और कैसे पैसा बना रहे हो डजेंट मैटर, कि मर्डर करके बना रहे हो, क्राइम करके बना रहे हो, माफिया बन गए हो, क्या बन गए हो,
बट इफ यू हैव मनी यू हैव रिस्पेक्ट. दिस इज कलयुग. मतलब अगर आपको बोलने में आप वो हो ना, बोलने में यू आर मास्टर, पीपल विल रिस्पेक्ट यू. बट हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल हो पर वो बोलने में संकुचित है. हो सकता है कोई व्यक्ति कैरेक्टर वाइज इतना स्ट्रांग हो, इतना स्ट्रांग हो. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. हम लोगों का ना मिडिल ईस्ट में बहुत जगह पे ना सेंटर्स चलता है. तो वो सब सेंटर्स कैसे होता है, जैसे हम लोग घर में बैठ के क्लासेस करते हैं ना, तो वैसे मस्कट एक जगह है, वहाँ पे ना एक भक्त ना अपने घर पे प्रोग्राम्स करते होते थे. तो अलग अलग टाइप के लोग आते थे. तो उसमें एक व्यक्ति आता था ना जिसका कि खुद का ना एक शॉप था, वो मोटरसाइकिल वगैरह बनाता था. वो साइकिल से आता था. ऐसी सोसाइटी में सब लोग आते थे. और एक व्यक्ति आता था, वो किसी बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में CXO कोई था, बहुत अच्छा पोस्ट पे ना, चीफ था सब किसी उसका. एंड रेगुलरली आता था. हर 1-2 महीने में ना वो व्यक्ति कार चेंज करता था, लैविश कार, कभी BMW, कभी Audi SS. और वो व्यक्ति साइकिल से आता था. वो व्यक्ति आता था साइकिल से ना, डेली एक फ्रूट लेके आता था और देखता था कितने लोग आए हैं आज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो वो एप्पल को 11 पीसेज में काट के यहाँ भोग लगाता था और फिर सबको एक एक पीस देता था. एक दिन बहुत तेज बारिश आया. और क्या हुआ, इतना तेज बारिश में ना उसको लगा कि मैं कैसे जाऊँगा. तो सबने बोला कि अरे प्रभु, सब लोग यहाँ पे सब प्रभु हो जाते हैं, माता जी हो जाते हैं, सब लोग एक फैमिली टाइप का हो जाता है. तो उसने बोला, जो रिच व्यक्ति आता है, बोला कि आप कहाँ जाते हो. तो उसने बोला यहाँ जाता हूँ. बोला कि आप अपना गाड़ी यहीं रख दो, साइकिल यहीं रख दो, आई विल ड्रॉप यू. तो वो ड्रॉप करने के लिए चला गया. पर वो बहुत सिंपल हार्टेड व्यक्ति था, बहुत सिंपल हार्टेड था. वो कुछ संकोच हो रहा था कि इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा दिया ऐसे ऐसे. और नेक्स्ट टाइम उसको आना है. तो इसको भी पता था, ये भी भक्त था, तो इसको भी धीरे धीरे वो हो रहा था. इसने बोला कि नेक्स्ट टाइम भी जब आप चलोगे तो मैं आपको लेके चलूँगा, आप फिर अपना साइकिल से वापस आ जाना. तो अब वो जाने के लिए बैठ गया गाड़ी में बैठा. तो उसको तो फ्रूट्स खरीदना होता था. फ्रूट्स खरीद बोल नहीं पा रहा है कैसे करूँ. तो सब माहौल होता है ना, उस मार्केट में गाड़ी रुका. तो इसने सोचा, बोला कि प्रभु मैं ना एक फ्रूट लेता हूँ डेली क्लास के लिए. तो बोला क्यों लेते हो एक. बोला कि मैं ना सबको बांटता हूँ. तो बहुत ना लाइटली उसको बोला कि अरे तो एक क्यों लेना, बहुत सारा ले लेते हैं. और वो बहुत सारा फ्रूट्स ले लिया, बहुत सारा, एक पेटी मैंगो का ले लिया और जाके वहाँ रख दिया. और बोला कि आज सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ऐसे करके. तो ये व्यक्ति ना जो साइकिल से आता था, बोला ना कि इट विल हैव नो वैल्यू अगर समवन एल्स विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन योर बिहाफ. आप मेरा अगर एक बात मानो ना, आज आप खुद से सर्व करो सबको. तो उसने क्या किया, वो बहुत बड़ा व्यक्ति था बट उसने सुना ना, तो होता है ना यहाँ पे आते तो माहौल थोड़ा सिंपल हो जाता है सब लोग. उसने एक मैंगो लिया और उसने कट किया उसको. और उस दिन 7 लोग आए हुए थे, 7 पीसेज में उसको काटा और सबको को अपने हाथ से दिया. और देने के बाद ही स्टार्टेड क्राइंग सो मच. इतना रोने लगा. बोला कि मेरे को आज तक इतना संतुष्टि नहीं मिला था. एंड दैट पर्सन डोनेटेड 3 हाउस 7 कार टू दैट टेम्पल प्रेसिडेंट. बोला कि भाई मेरे को समझ में आ गया इस सब में कुछ नहीं रखा हुआ है. एंड ऑन एक एक्सपीरियंस से एक भक्त ने, तो दिस इज स्पिरिचुअल गाइडेंस. नॉलेज इज सो पावरफुल दैट इट कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म समवन्स हार्ट. जो सोच नहीं सकता था, वो ऐसी क्लास में ऐसी साइड में बैठा रहता था, पर उसको क्या हिट कर गया, एक छोटे से व्यक्ति का इतना डिवोशन. सो दिस इज मतलब पावर ऑफ एसोसिएशन. एंड हम लोगों को नहीं पता दैट हाउ फॉर्चुनेट वी आर दैट वी आर गेटिंग सच एसोसिएशन. वी डोंट नो कि कहाँ पे हम लोगों का लाइफ से किसके लाइफ में कहाँ इम्पैक्ट आ जाएगा. आपको क्या लगता है वो उसने सब कुछ छोड़ा? नहीं, उसने नहीं सब कुछ छोड़ा. उसने जो उसका जो वांट्स बढ़ाया हुआ था ना, उसने डाउन कर दिया. एंड इससे बड़ा एजुकेशन और क्या हो सकता है. दैट पीपल आर मतलब जस्ट आफ्टर कि मनी मीन सक्सेस. अगर आपके पास पैसा, बट जिसके पास पैसा है, सब कुछ है ना, आप जाके उनसे पूछिए. जिम कैरी, एक बहुत बड़े एक्टर जिम कैरी, आप लोगों ने, उन्होंने अपने उसमें बोला ग्रैमी अवार्ड्स वगैरह उनको मिला, बैक टू बैक 2 बार मिला. तो वो बहुत अच्छा स्पीच है उसका. बोलता है कल तक मैं जिम कैरी था और आज से मैं
द ग्रैमी अवार्ड विनर जिम कैरी हूँ मतलब उसने अपने उसमें बोला, एंड फिर उसने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, बोला आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीच मतलब जो आपने सक्सेस का डेफिनेशन बनाया, आप उसको, आपको सब कुछ मिले, जो भी आप जितना पैसा चाहते हो वो सब मिले, सक्सेस मिले, नाम मिले, फेम मिले, सब कुछ मिले, ताकि आपको ये पता चले दैट दिस वाज नॉट द आंसर, आपको ये नहीं चाहिए था। इतना बड़ा स्टेटमेंट है ये, एंड इट इज़ रियलिटी। अब जाके मिलो बड़े बड़े लोगों से ना, पीपल आर बिकमिंग सो हॉलो, एंड इसी के लिए ना इन लोगों संतों ने 5000 साल पहले मेडिटेट किया था कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा, जिनको पता ही नहीं है कि इनके लिए श्रेष्ठ कर क्या, इनके लिए अच्छा क्या, उनको ये नहीं पता है। प्लीज टेल अस कि कैसे हम लोगों को हेल्प करें, लोगों को सेटिस्फाई करें, व्हाई पीपल आर डिस्पोंडेंट। ये सारा क्वेश्चंस बैक टू बैक अभी पूछते जाएंगे कि प्लीज 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 गाइड। और वहाँ पे हम लोग वो उस स्टोरी से ये सुन सकते हैं, सीख सकते हैं दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग, सर्विस इज, सेवा ही शक्ति है एक्चुअली। सेवा से व्यक्ति को संतुष्टि मिलता है। और श्रीमद् भागवतम का स्टार्ट जब वो बोलना स्टार्ट करेंगे सुखदेव, अभी सूत गोस्वामी ने बोला नहीं है, अभी तो आंसर करेंगे, अभी तो क्वेश्चंस चल रहा है, एंड वी विल डेल्व टू डीप इनटू इट ना। इतना डीप है ये साइंस, इतना डीप है ये साइंस दैट आफ्टर रीडिंग श्रीमद् भागवतम ना, ऑल ऑफ आवर हार्ट विल बिकम सो सॉफ्ट। हम लोगों का हृदय में इतना सॉफ्टनेस आ जाएगा, विल स्टार्ट फीलिंग कि एक्चुअली मेरे को सबको ये बताना है। एंड जिसके हृदय में ये आता है, दे आर एक्चुअली संत, वही संत है। वही तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इन लोग किसके लिए करें, कलयुग के लोगों के लिए। देन वी विल स्टार्ट, जब हम चैंटिंग भी करेंगे ना, तो आप ये सोच के करोगे कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब जहाँ यहाँ पे ले रहे हो ना जब आपके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सबको बेनिफिट होगा। आपको नहीं पता चलेगा, आपके नीचे वाले के यहाँ सब कुछ अच्छा होने लगेगा, बगल वाले के यहाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके फैमिली में सिस्टर के यहाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके भाई के यहाँ सब कुछ समृद्धि। आपको नहीं पता चलेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको भी नहीं समझ में आएगा हुआ क्या। बट दिस हैज सो मच ऑफ पावर कि नेचुरली ये सारा का सारा जो लोग फंसे हुए हैं ना, एंड दे विल डेवलप पाइटी, उनको समझ में आएगा कि हुआ कैसे। जिस दिन उनको ये आंसर मिल गया ना, it happened because of my brother, it happened because of my sister, it happened because of my friend, they will become devotees. So this is मतलब solution। कलयुग तो है लेकिन उसका solution भी है। solution is this, reading, going deep, साथ में बैठना। आपको क्या लगता है इतना easy है किसी से 1.5 घंटा सुनना continuously? नहीं, it means कि हमारे अंदर का अनर्थास जो है ना, दैट प्राइड एंड ये कि मैं सब जानता हूँ, वो सब खत्म हो गया। अगर मटेरियली क्वालिफिकेशन, आई हैव नो क्वालिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल मटेरियली, बट स्टिल यू पीपल आर सिटिंग हेयर एंड लिसनिंग। इट शोज नाउ कि वी आर, मतलब हम लोगों को ये बहुत सारा हमारा प्यूरिफिकेशन हो गया है जस्ट बाई अटेंडिंग फ्यू क्लासेज, जस्ट बाई चैंटिंग फ्यू राउंड्स। कृष्णा इज रेस्पेक्टिंग सो मच। अगर हमने पूरा पक्का तरीके से कर दिया, just imagine with this valarity, the kind of lifestyle you people have and power of spirituality, क्या synergy create हो जाएगा। जिस तरह से आप लोगों ने लाइफ को जिया, जो एक्सपीरियंस है, when you people will take भागवतम, भगवद गीता and speak with realizations, how much life will get impacted. So with this vision ना, we should try to practice. Krishna, please give me energy. Krishna, please engage me in your service. This is the best thing I can do. Krishna, please, 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 Krishna, make me an instrument in your lotus feet. Please, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ये चेतना के साथ जब हम लोग करते हैं ना, तो कृष्णा देखते हैं कि इस सिंसियर व्यक्ति है, इसको एम्पावर करो। This happened with Srila Prabhupada. He started with 40 rupees, Indian rupees in America. And he, मतलब उस 40 रुपये से प्रभुपाद had 4000 disciples, 80 books, 108 temples। कहाँ से हुआ? सो कृष्णा के पास सारा कुछ है, हमको बस सिंसियर होना है। इट हैज़ सो मच ऑफ पावर एंड श्रीमद् भागवतम इज सो डीप कि हम लोग जितना इसको डिटेल में जाएंगे, एंड वी शुड डेवलप कंपैशन व्हेन वी आर रीडिंग। हमको अपने बारे में तो सोचना चाहिए दैट इसमें अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये गलत लिखा है प्रभु, ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है क्या, ओ लर्नेड वन, इन दिस आयरन एज ऑफ कली
Men almost always have but short lives. किसी को डाउट है? They are quarrelsome. किसी को डाउट है? Lazy, misguided, unlucky and above all always disturbed. कोई डाउट नहीं कर सकता इस पे, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. अगर ये चीज सही है तो इसका मतलब बाकी चीज भी सही है. यस. मुझे ना शॉर्ट लाइफ समझ नहीं आया. शॉर्ट लाइफ मतलब ना एज कम हो गया उनका. प्रायन अल्पायुषा. साइंटिफिकली देखो तो ह्यूमन लाइफ स्पैन तो इंक्रीज ही हुआ है ना. तो प्रभु युगास के हिसाब से कम होगा. हाँ मैं बताता हूँ. सो जैसे हम लोग यहाँ पे बोले तो बोले 1000 साल का तो यज्ञ करने बैठे थे वो. अभी तो 100 साल. और आप उसको भी देखेंगे ना 100 साल को तो बताते हैं कलयुग में जो एवरेज एज होगा वो इसमें श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि 50 ईयर्स हो जाएगा. और फिर बताते हैं जब पीक पे जाएगा ना कलयुग, अभी पीक पे नहीं आया है, अभी पीक पे नहीं आया है, जब पीक पे जाएगा तो बताते हैं कि व्यक्ति का उम्र 10 साल 12 साल हो जाएगा. और हाइट कितना होगा तो 3 फीट का, 3 फीट के बच्चे होंगे. और वो बच्चा वूम से निकलना बंद हो जाएगा. तो कैसे होगा? टेस्ट ट्यूब बेबीज. इट इज़ हैपनिंग, इट हैज स्टार्टेड. आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे पीपल विल, कौन अपना 9 महीना बर्बाद करेगा? किसके पास टाइम है? तो दे विल सैरोगेसी एंड ऑल. मतलब एक तो होता है मजबूरी कि मैं कुछ प्रॉब्लम है मुझे, और एक हो गया कि वाई आई विल वेस्ट माई फिजिक. मैं क्यों बर्बाद करूं अपना शरीर 9 महीने के लिए. तो इट हैज़ स्टार्टेड. बट जब कलयुग पीक पे जाएगा ना तो यही हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इन यूरोपियन कंट्रीज, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू ए डाटा, बताते हैं 89% बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने मैरिज नहीं किया हुआ. दे आर जस्ट पार्टनर्स. सो उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को ही क्वेश्चन कर दिया दैट मैरिज, एंड दे हैव वेरी गुड रीजन. और इंडिया में भी वो होगा. एंड मैं बोल रहा था, कुछ भक्त लोग मेरे से बोल रहे थे कि प्रभु जी ऐसे कैसे होगा. मैं बोला कि होगा. क्यों होगा? क्योंकि आप एक चीज गलत करोगे ना तो आप फिर नेक्स्ट चीज को उस गलती के साथ नहीं सुधार सकते. फॉर एग्जाम्पल लॉज, ये जो कानून ये सब है, इतना उल्टा फुल्टा कानून है. आई नो फ्यू केसेस, शादी हुआ 12 दिन, दे अप्लाइड फॉर सेपरेशन एंड उसको क्या बोलते हैं, अलुमनाई, वो चाहिए 20-25 लाख. तो कौन रिस्क लेगा? कोई नहीं बोलेगा भाई मेरे को इतना मेहनत करके पैसा कमाया है, मैं नहीं देने वाला. लोग डरते हैं. मैं अभी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला, एक वो बोला कि प्रभु जी मेरा बेटा 27 साल का, मुझे बहुत डर लग रहा है, शादी कर रहा हूँ, बड़ा मेहनत से बिजनेस बनाया है. मेरा भाई का बिजनेस था, उसके यहाँ गलत शादी हो गया, उसका सब बर्बाद हो गया. वो मेरे को डर लग रहा है मैं बेटे का शादी ना कराऊँ. तो ये सब हो रहा है कि क्वेश्चन मैं नहीं फंसना चाहता हूँ ये सब. एंड क्यों हो रहा है? सॉल्यूशन है क्या ये सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन आप कब बोलते हैं, हम कब बोलते हैं ये सॉल्यूशन है? आप जाके देखते कि यूरोपियन कंट्रीज के लोग बहुत पीसफुल हैं, बट दे आर नॉट. डिप्रेशन ये सब हाइक पे है. लंदन में उन लोगों को एक मिनिस्ट्री खोलना पड़ा लोनलीनेस. क्यों खोलना पड़ा? अगर सब कुछ सही था उनका डिसीजन, इसका मतलब मिसगाइडेड है. लॉज भी मिसगाइडेड है, लीडर्स आर मिसगाइडेड, सो इन जनरल पीपल आर मिसगाइडेड. उनका आंसर नहीं सॉरी. क्या आंसर? एज. एज मतलब मुझे Short life. If you look at it, हमारे जो ग्रैंडपेरेंट्स गए थे पहले लाइफ वाज 70 60 70. अब तो पीपल आर लिविंग 80 85 90. मेरे ख्याल से ना के हिसाब से हाँ, कि वो अब दोनों चीज़ है. युगास के हिसाब से भी समझिए. एक तो ना मेडिकल जो वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है मेडिसिन और ये सब से लोगों का, हम लोगों को लगता है अभी ना 5000 साल बीता है इसका कलयुग का, एंड इट इज़ फॉर 4,32,000 ईयर्स. तो अभी कुछ नहीं बीता है, अभी तो स्टार्ट हुआ है. एंड हम लोग कभी आज से पहले इतना नहीं सुनते थे 30 ईयर्स के व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है. ये सब मैसिवली हो रहा है. मतलब आई नो 10 पीपल जो कि 26 साल 27 साल की उम्र में दे जस्ट लिव दिस वर्ल्ड. किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई मतलब स्नान करते करते. यस, दो चीजें हो सकती हैं.
एक तो प्रभु की साइंटिफिक डेटा ज़्यादा रिपोर्ट होने लगा है। हम्म। पहले तो इतना अवेयरनेस ही नहीं थी, पुराने ज़माने में वो बीमार थे चले गए, तो एक रीज़न तो ये है कि ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, लोगों को पता लग जाता है कि क्यों आ रहा है। दूसरा पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हाँ। इसलिए इंसिडेंस भी रेट ज़्यादा बढ़ गई है। पता नहीं, मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा। मतलब पॉपुलेशन ना, मतलब- जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, महाभारत में झगड़ा हुआ तो 64 करोड़ लोग मर गए। तो पॉपुलेशन बताते हैं, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं कि पॉपुलेशन हमेशा से था, पहले ऐसा कोई काउंट सिस्टम नहीं था, क्योंकि लोग ना फैले हुए थे। ऐसा नहीं था कि दिल्ली था ही नहीं, दिल्ली था, दिल्ली में भी लोग होते थे, गांव में भी होते थे, हर जगह लोग होते थे। ऐसे ऐसे ट्राइब्स हैं जहाँ पे पाया जाता है कि पहले से लोग थे। ऐसा कोई जगह मिला क्या आपको कि यहाँ पहले कोई रहता नहीं था, अभी लोग रहने लगे? पहले गुड़गांव में पहले भी लोग रहते थे, अब एकदम से डेंसिटी बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा लोग एकदम से एक अपार्टमेंट में, पहले इस गांव में 10, 12, 15, 20 लोग रहते होंगे। तो ऐसे पूरे विश्व में अगर आप देखो, अभी क्या है ना, सेंटर में लोग आ गए, और इतना अवेयरनेस की काउंट एंड ऑल, ये सारा चीज़ पिछले 50 साल में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इसका दूसरा आंसर ये ना, एक चेंज चल रहा है, हम लोग इसको कभी क्वेश्चन नहीं। रामायण में बताते हैं कि करोड़ों करोड़ लोग, तो मतलब एक उससे राम जी ने कई बार मार दिया, मतलब द मोमेंट दे डिड सम प्रॉब्लम मैसिव, मतलब मैस्करेज जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे करोड़ों में काउंट्स हैं। 64 करोड़ लोग महाभारत में मारे गए। अब अभी 140 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन है, आप सोचो 64 करोड़ मारे गए तो तब तो जीरो हो गया होगा। लेकिन यही सारा चीज़ है ना, मतलब वी कैन नॉट ट्रेस इट विथ मटेरियल साइंस का जो डाटा दिया हुआ है ना, हम लोग उससे इसको नहीं समझ सकते। दूसरा जो माता जी बता रहे कि द्रौपद युग में हजारों साल लोग जीते थे, कृष्णा और ये जब वो हुआ है तो 125 साल के थे कृष्णा जब भगवत गीता बोले हैं। 125 साल, और देखने में क्या है, एकदम यंग सुंदर। बताते हैं कि जब कृष्णा गुजरे तो द्वारका में मतलब जितनी भी वुमेन्स थी ना, उनका एक बार गया कि एक बार देखो ये हैंडसम कौन जा रहा है। इतने स्मार्ट थे कृष्णा 125 साल की उम्र में। अब कौन 125 साल में, बेचारा किसी को आशीर्वाद भी मत दीजिएगा कि आप 100 साल जियो, बोले बीमारी करके क्या जीऊँगा। सो इस सेंस में। दूसरा ना, अभी जैसे मतलब कलयुग बढ़ रहा है ना, तो हम लोग देखेंगे कि लोगों का वो वाला स्पैन डाउन होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग इशू। लोगों का सांस का ये सारा चीज़ ना, इन्जॉयमेंट टू मच है ना लोगों, एंड प्रोडक्टिविटी कम हो गया है। विदाउट टेकिंग मेडिकल कंसल्टेंट्स बच्चा भी नहीं हो रहा है। पहले तो मतलब ऑपोजिट था, एक एक फैमिली में 10 बच्चे करते थे। हम लोग को लगता है कि वो लोग मूर्ख थे कि जो भी थे मूर्ख थे, नॉलेज नहीं था, जो भी था, शरीर में तो ताकत था। 10 बच्चे कौन करेगा, हिम्मत किसको है बाबा। शरीर कितना, समझ रहे हो क्या शरीर होता होगा। 10 बच्चों को परवरिश कर देते थे बिना हेल्प वेल्प के, एंड एक्चुअल में वो ज़्यादा अच्छा पेरेंटिंग था। छोटा छोटा स्कूल तो घर में चलता था। प्ले स्कूल हो गया ना, 10 बच्चे हो गए तो प्ले स्कूल हो गया, सीनियर बच्चा एक छोटे को पढ़ा देगा। बहुत दिमाग वाला सिस्टम था। अब सिंगल चाइल्ड सिस्टम है, थोड़ा सा भी बच्चे को अकेलापन लगता है। वी ऑल वांट कि हमारे पास कुछ वो हो, बट बिकॉज ऐसा एज चल रहा है कि आप कैसे 2 बच्चा आप करोगे, फीस देते देते दिमाग घूम जाएगा, पागल हो जाओगे। जैसे जितना नकली दुनिया बन चुका है, हॉस्पिटल में जाओ खर्चा, स्कूल जाओ खर्चा, मंदिर जाओ खर्चा। हर जगह मतलब कलयुग में बोलते हैं, कलयुग में देयर इज नो विन विन सॉल्यूशन, There is no नो। It's all compromise. एंड इन कलयुग देयर इज नो सॉल्यूशन। कलयुग एक ही सॉल्यूशन, भगवान बोलते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगाम अपायनो नित्य स्तांस तितिक्षु सबाद। टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। दूसरा बोलते हैं कलयुग हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरंधा। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। ये क्या करेगा ना, आपके लाइफ में पूरा आग लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट इट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड। आप रियलिटी को स्वीकार कर लोगे, दैट यही मेरा लाइफ है, दैट्स इट। ओके, हरे कृष्णा। We started. Please go ahead. Text number 9 with